ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बहन भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां होनी। ये समाज बना दिया इन नकली संतों ने। अब इसको सुधारना है, इस तत्व ज्ञान से सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्यों सब दुखी हो चुके। अब एक से एक बढ़िया टेलीविजन बना लिए, दिन रात गाने, फैक्स ये के बोलना एफएम के, और टेलीविजन, इसमें मोबाइल छोटा सा, इसमें पूरी फिल्म 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की बकवाद भर के, और सब देख देख कर छक लिए। क्योंकि ये आत्मा की खुराक नहीं, और मन की सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे कितना कि में बना ले। आप एक गाना बढ़िया सा चलता है कोई फिल्म में, एक बार तो सब के मुंह पर वही होता है, और हफ्ते पीछे वो कहीं चले तो भी अच्छा ना लगता। तो इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा, इन बकवाद सब छक लेंगे, और किसी के कैंसर, किसी के ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी के अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन। तो ये सारे की ब्रह्मटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके, जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रह्मटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा। इस ज्ञान को सुनेंगे, इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके, और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। तो प्रसंग चल रहा था कि ये इन संतों पंथों के पास ना तो कोई वर्ड पावर है, ना इनका आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, जिस कारण से समाज, जो पुण्य आत्मा पहले अच्छी आत्मा थी, वो भी गिरावट में आने लगी। क्योंकि उनको जो भगवान से मिलने वाला लाभ वो लेने गया था प्रभु से, वो मिला नहीं। फिर कोई तो मिलावट करने लग गया, कोई दूध में पानी गिर गया सेठ बनने लग गया, कोई और तरीके से, कोई रिश्वत लेकर, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, कोई 2 नंबर के धंधे करके सेठ बनना चाहता, कभी नहीं बन सकता। अब जो चोरी, ठगी या मिलावट, रिश्वत आदि डाके मार के जो धनी बनना चाहता है, वो परमात्मा के विधान से अपरिचित है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, परमात्मा के द्वारा लिखा गया प्रारब्ध, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ना श्री ब्रह्मा जी, ना श्री विष्णु जी, ना श्री शिव जी, ना परब्रह्म, ना परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है, जो कंप्लीट गॉड है, जो पूर्ण परमात्मा है। तो जब जो प्रारब्ध आपका लिख दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और परम संत से लेकर नहीं करोगे, गुरु बनाकर नहीं करोगे। और बड़ा कुदेश आए, जिनका चारा मोतिया क्यों बतियावे। अब ये मोती कौन से हैं? राम नाम के मोती, सत्संग रूपी मोती, उन हंस आत्माओं को कहते हैं जो इनका आहार होता है। पहला ना करते फिल्मी गाने सुने जाते, पुण्यात्माओं एक फिल्मी गाना हिट होता था, उठते थे, सुनते थे, 5-4 में सुने पाचा, वो मन उसको रिजेक्ट कर देता था कि ना ये और चाहिए कोई नया। ये मन एक राजा है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन का एजेंट है, ये उसका ही अन्य रूप समझो। और आत्मा का आहार जो है वो परमात्मा की चर्चा सुनना होता है, परमात्मा के गुणगान करना इसका स्वभाव होता है। तो जिसमें इसको ये मोती मिल जाते हैं आत्मा को, फिर ये मन की नहीं चलने देती। ये आत्मा फिर मन की का सहयोग नहीं देता। और पुण्यात्मा हम आरती करते हैं, सुबह रामायणी करते हैं, अशुभ निकंद रामायणी आफ्टरनून, और संध्या आरती करते हैं, सुबह सुबह नित्यनेम करते हैं। और
ये मंत्र जाप करते हैं, जो जाप करने का आपको नाम दे रखे हैं, हम डेली करते हैं और प्रतिदिन इतना आनंद आता है, गदगद आत्मा होती है। अब उन नकली बनावटी वाणियों से, गानों से, चाहे भले ही वो कितने साजबाज के साथ वो बोले गए हैं, फिर भी वो आत्मा का आहार नहीं है। और ये आहार है आत्मा का, इसने लाखों बार गा लिया, हमने लाखों बार सुना लिया, सत्संग उतना ही प्यारा लगता है, क्योंकि भूख है आत्मा में। और जब तक यह भूख है तो हमारी भक्ति समस्त है, और यह भूख समाप्त हो जाती है, आनाकानी करने लग जाता है। फिर देखांगे सत्संग में, आज आरती नहीं करते, आज नित्य मंत्र नहीं करते, कोई ना मूड बन गया, तो ये अस्वस्थ हो चुके हैं आपकी आत्मा। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते हुए भी मंत्र शुरू कर दे। शुरू में ये ना भी कहते ना टिकन दे, पर अपना शरीर से लगा रहे, कुछ देर के बाद ये अपने आप सेट हो जाता है। क्योंकि आत्मा में कोई ऐसा फिर से दोष उत्पन्न हो रहा था, वो इसी ट्रीटमेंट से समाप्त होता है, मंत्र से ही समाप्त होता है। परमात्मा की वाणी पढ़ने लग जाए, उससे आनंद आता है, फिर नाम शुरू कर दे। तो इस प्रकार इसको हमने ये मोती खिलाने हैं अपनी प्यारी आत्मा को, हमने मोती खाने हैं। ये आत्मा भगवान के सत्संग रूपी मोती के बिना ये भूखी थी। आत्माओं जो पहले सत्संग सुनना भी नहीं पसंद करते थे, राम नाम की चर्चा चलती थी तो उठ के चालन ने जी कराया करता था। अब वही पुण्यात्मा चाहे 3-3 घंटे 4-4 घंटे सत्संग की चर्चा चल पड़े, उठ नहीं सकते। और विकार लगा रखे काल भगवान ने, काम यानी विषय वासनाएं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जीव के बस का नहीं कि इनको त्याग सके। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, ठगी हम त्याग सकते हैं। इनको नॉर्मलाइज करने के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसके लिए परमात्मा ने तरीके बताए हैं, विधि बताई है, इसका ट्रीटमेंट बताया है कि सत्संग विचार सुने, उनके ऊपर पूरा विचार करे, अर्थात ज्ञान। दूसरा भक्ति भगवान की, तीसरा दान। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो विकार हैं वो नॉर्मल होते चले जाते हैं। क्रोध भी कम हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो सीमित सा रह जाता है, और पहले ज्यादा हो जाता था। भक्ति करने से इसमें इतना अंतर आता चला जाता है, और धीरे धीरे ये बिल्कुल जरा सा रह जाएगा, थोड़ी सी फूफा रह जाएगी। अब मन को ज्ञान रूपी रस्से से बांध दिया जाता है। ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी रस्से से मन को बांध दिया जाता है। जैसे कोई शरारती पशु है, बैल है, भैंस है, गाय है, उसको टाइट बांध दिया जाता है रस्से से, तो वो उससे आगे हानि नहीं पहुंचा सकती। उस रस्से की रेंज में ही वह ऐसे सर सुर मार कर अपनी फूफा कर लेगी, लेकिन हानि नहीं पहुंचा सकता वो पशु। ठीक इसी प्रकार इस मन पशु को इस तत्व ज्ञान रूपी रस्से से परमात्मा बांध देता है। इसकी आदत तो है ऐसी फूफा बकवाद करने की, ओछी मंदी सोचने की, लेकिन ये ज्ञान रूपी रस्सा इसको सीमा पार नहीं करने देता, इसलिए हानि नहीं कर सकता आपकी। ये सब ये ज्ञान से ही रहेगा। अगर ज्ञान आप नहीं सुनोगे, सत्संग सुनने नहीं आओगे, या घर पे बैठ कर सीडी वगैरह कैसेट एकादी नहीं सुनोगे दिन में या दूसरे तीसरे दिन, तो ये मन जो है फिर भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा आत्मा के ऊपर। आत्मा की खुराक है भगवान की चर्चा, मन की खुराक है संसारिक बातों में लीन रहना, बकवादे करना, रागनी सुनना, किसी की निंदा सुनना, और पर कई प्रकार की किसी प्रकार की चटपटी बातें शुरू कर दे, बड़ा प्रसन्न होकर सुनता है। और भगवान की जो कथा है वो केवल आत्मा को अच्छी लगती है। जब आत्मा तगड़ी रहेगी तो मन आत्मा के साथ रहेगा। एक बार गरीबदास साहिब जी, ये किसान थे, अपने घर बैठे थे, तो उनका एक किसान ही शिष्य था। वो आकर कहने लगा, महाराज जी
आपके विचार सुनते हैं तब तक तो ये मन कति दुबका बैठा रहता है, सारी आंवर ले है, ठीक है महाराज जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करूंगा। और यहाँ से बाहर जाते इसकी वही वाईफाई हो जाए तो जाते ही वही विचार इसके नो के नो कर्म उसी तरह खेचा तानी रखे, इसका के समाधान हो प्रभु। तब उन्होंने बताया कि आपके पास 2 बैल हैं रखा जी, एक बैल दूसरे को मारता है, चारा भी नहीं चरने देता है। तो वो कहता है किसान बिल्कुल सही कह रहे हो जी, तो आप क्या करते हो दूसरे बैल को चारा चराने के लिए? तो कहता जी जैसे खेत में हम ले जाते हैं एक टोकरे में इकट्ठा ही चारा चराना होता है, तो मैं डंडा लेकर बैठ जाता हूं और या उसको करड़ा बांध देता हूं टाइट, जो फूफा गणी करे दूसरे को खाने नहीं देता, तो उसको इतना टाइट बांध देता हूं उसका मुंह उस टोकरे तक पहुंचता है और दूसरा आराम से खा लेता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ये मन और आत्मा 2 इकट्ठे जोड़ रखे हैं इस काल भगवान ने, ये 2 बैल है। अब ये मन जो है खुला चरकर तगड़ा हो गया और ये तगड़ा होकर के आत्मा को डराता रहता है और आत्मा इससे दुबकी बैठी है। अब तो आत्मा की खुराक बढ़ा दे। जैसे समझदार हाली क्या करता है कि जो दूसरे पशु को एक बैल तंग करता है तो उसकी खुराक कम कर देता है, उसकी बढ़ा देता है, तो वो तगड़ा हो जाता है। उस शरीफ ने तो मारना ही नहीं उसको, शरीफ बैल है वो नहीं मारता कभी दूसरे को, वो तगड़ा जब हो जाता है तो वो दूसरा कमजोर हो जाता है, तो उसकी आप ही मतना पड़ती है उस तगड़े की तरफ सींग सांग पहनाने की। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब तुम आत्मा की खुराक बढ़ा दोगे या मजबूत हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, फिर ये मन इसके अनुकूल होने लग जाएगा। मन इसको आत्मा इसको घसीट लेगी, अपने साथ घसीटती रहेगी और अन्य मार्ग पर नहीं जाने देगी। अभी ये आत्मा को घसीट ले जाता है, अपनी मर्जी चलाता है। इसलिए पुण्यात्माओं सत्संग में आने से ज्ञान होता है अपने को कि हमने क्या करना चाहिए। और जो धारणा हमने बना रखी है कि केवल बना रखी थी कि मोक्ष तो वही प्राप्त करते हैं जो घर त्याग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा गरीबदास साहिब जी हमें क्या बताना चाहते हैं? अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ना साथ। सतलोक में चलने की यदि यहां से छुटकारा पाना चाहता है काल के जाल तय, तो हमारे ज्ञान के ऊपर गहनता से विचार करो। और इसके विषय में बताते हैं परमात्मा ये केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना, इसके ऊपर आपने अमल भी करना है, इसको करना भी है। कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं है, कर पाड़ने की है। ये जो भी आपको ज्ञान दिया जाता है ये केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना है, इसके ऊपर आपने इसका अनुसरण करना है, बहुत कोशिश करनी है इसके ऊपर चलने की जो ज्ञान बताया जाता है। अवगत महल की सुन बात, एका एक संग न साथ। यहां से जब पार हो जाएगा तो क्या बताते हैं कि साधना ठीक ना करने से साधना करते भी रहते हो और फिर भी आप दुख के दुख ज्यों के तो बने रहते हैं। आपको इस मन के साथ आत्मा का संयोग कर रखा है। जैसे गाय और गधे को एक रस्से से बांध कर छोड़ दे तो दोनों के विचार नहीं मिलते, उनका आहार नहीं मिलता। इस प्रकार आत्मा को गाय समझो, मन को गधा। आत्मा की जो खुराक है परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, विनम्र भाव से बोलना, शिष्टाचार में रहना और
मन की आदत है बकवाद करना, गाल में लोटना, गंदे कूड़े करकट खाना। तो इस मन की आदत है सांग सिनेमा देखना, घूटी लाना, शराब पीना, ये सिगरेट पीना, ताश खेलना, गप्पे मारना, अच्छी बुंडी कथा सुनना, गपोड़ पेलना। ये मन की खुराक है। और आत्मा की खुराक है सत्संग में आना, परमात्मा के गुण गाना, सदग्रंथों को पढ़ना, प्यार से बोलना, किसी के प्रति द्वेष न रखना। इस तरह के गुण आत्मा के हैं। तो काल और मन चाहता है बकवादी साधना भी करता रहूं, करते रहे और बकवाद भी साथ करता रहूं, लेकिन भगवान की भक्ति बकवादों से नहीं हो सकती। कई भक्त, क्योंकि रंग बहुत पुराना हो गया विकारों का, बीड़ी हुक्का तो बहुत पुराना हो गया, शराब भी, अब मांस के भी समावेश, मांस का भी बहुत हो गया पुण्यात्माओं में। अब धीरे धीरे इनको निर्मल करना पड़ेगा। उसके लिए सत्संग सुनना, कुछ समय निकालना अवश्य पड़ेगा। इस परमात्मा के धोबी घाट पर आना पड़ेगा और यहीं पर ही सत्संग रूपी चोट मार कर उल्टा सुल्टा पटक कर, जैसे धोबी पहला कपड़े ने न्यू पटक पटक कर धोया करते, तो ये सत्संग रूपी चोट मार कर और ये मैल निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, बाकी तो मैला मैला करण के हैं। यही मैल छूटेगा। यहां हम आ नहीं पाते तो मैल नहीं छूटेगा, कपड़ा ज्यादा मैला होता जा रहा है। तो पहली बार कोई पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं तो सत्संग भले ही उसको अच्छा ना लगे, क्यों नहीं लगता? तुलसी पिछले पाप तय, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग त्रय भाई भूख विदा हो जावे। जो प्रथम बार सत्संग सुनते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, उनको अच्छी नहीं लगे क्योंकि उन्होंने तरानी सुन रखी, फिल्मी गाने सुन रखे और फिर वो नाना प्रकार की दत्त कथाओं भगवान के विषय में सुन रखी हैं, तो ये तत्व ज्ञान एक बार कड़वा कड़वा लगेगा। लेकिन किनको लगता है? तुलसी पिछले पाप से, जैसे किसी को बुखार हो जाता है, उस बुखार की वजह से उस व्यक्ति को रोटी भी कड़वी लगे, दूध भी कड़वा लगे, चीनी के पी ले तो भी, मिश्री का डाला हुआ भी कड़वा लगे, मनुखा दाख काजू भी कड़वे लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगे। वो खाद्य पदार्थ कड़वे नहीं है। कड़वा तो उसके बुखार ने उस शरीर की व्यवस्था कड़वी बना दी, जिस कारण से उसने मीठी चीज भी कड़वी लग रही है। ठीक इसी प्रकार जिसके ऊपर पाप कर्मों का दबाव ज्यादा होता है, वो बुखार होता है, वो टेम्परेचर बना होता है, जिस कारण से उसको ये राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। उसका तरीका क्या है? उसका जो है ना, इस बुखार को उतारने की विधि क्या है? विधि यही है, जैसे बीमार आदमी कड़वे कड़वे कैप्सूल कुनीन की गोलियां धक्के खाया करे, ना मन माने तो भी मार कर गला पानी के साथ जो है ना फांका मार कर पीना ही पड़ता है, ग्रहण करनी पड़ती है। फिर वो क्रिया अंदर जाके अपनी क्रिया करती है, दवाई धीरे धीरे बुखार को नरम करती है और फिर जितना भी बुखार कम हो जाएगा, आधी रोटी, एक रोटी, खिचड़ी आधी ये व्यक्ति खाने लग जाता है। और फिर कुछ दिनों में ऐसी भूख लगती है, 4-4, 5-5 रोटी सूखी खा जाता है, चाहे चटनी भी ना हो, चाहे उसको सब्जी भी ना मिले। और पहले घर वाले बीमार आदमी ने बढ़िया भोजन बना के दिया करे, एक ग्रास नहीं खा सकता क्योंकि तब तक वो बुरा बुखार से ग्रस्त था। इसी प्रकार पाप कर्मों के बुखार से जो प्राणी ग्रस्त है, वो प्रथम बार सत्संग सुनते हैं, अच्छा सा नहीं लगता, ना लगन दे, ये तक कैप्सूल कैसी घुटी अपना फांका मारना ही पड़ेगा। और फिर देखना 1-6 महीनों के बाद, हे भगवान, आप 100 किलोमीटर जाकर या भूख लगेगी आपको राम नाम की सत्संग सुनने की, महिमा सुनने की, 100 किलोमीटर जाके आप या भूख मिटा करोगे। इस सत्संग को सुनने के लिए डटे नहीं डरोगे। इसी का परिणाम है। 3 दिन पहले यहाँ पर तीर्थ नाम के लिए प्रार्थना की थी और ये आश्रम बन गया था।
अच्छा 2 दिन पास फिर आली उमड़ के पुण्यात्माएं, ये भूख लग रही है, इनका बुखार उतर चुका है, वो पाप कर्म के खत्म हो चुके हैं जो परमात्मा से दूर रखते थे। और पुरवाला में था 10 दिन पहले सत्संग, वहां भी पूरी भीड़ परमात्मा की उमड़ गई थी। तो इसे सिद्ध हो गया है कि आपको भूख लगने लगी है, आप बीमार नहीं रहे, पापग्रस्त नहीं रहे, आप परमात्मा की कृपा से स्वस्थ होते जा रहे हो। हम साधना गलत करते हैं और ये मन करवाता है। अब इसको कह दे किसी भाई बहन को कि हमारा सेवक कहता है कि सत्संग में चलोगे, सत्समागम है वहां पे, वहां सारी चीज फ्री है, खाना भी, पीना भी, बिस्तर भी, कोई पैसा नहीं लगता, एक बार चलो, आप किराया भी हम दे देंगे, आप चलो। तो कहता फिर देखूंगा, टाइम को नहीं पे। और कोई थोड़ा सा जिक्र करे, वह रगनी कंपटीशन होने लग रहा है उस पार्क में, वो कोई 2 बतला रहे होंगे, तीसरा चलता भी सुनेगा, नो कहेगा कहां से हो रहा है मुझे और बताना, और फिर 20 आगे बता देगा वहां कंपटीशन हो रहा, मैं भी चालूंगा। राम नाम की तरफ कहते भी कोई नहीं आने, और वहां कहाँ बैठेंगे जाके, ना गधे बैठा करे, तो बैठने जगह मिला कि तो रेत में, कि तो पशुओं के पेशाब कर रखा, वहां बैठ जगह देख के, और के सुनका होगा कोरी बकवाद, और यहाँ बिछाए वस्त्र हे भगवान, और बनाया भोजन भगवान की अमृतवाणी से प्रसाद बना हुआ। तो कहते सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये पुण्यात्मा है जो परमात्मा इन पे मेर कर रहा है, रह कर यहाँ अपने चरणों में ला रहा है, और ये मन उल्टा चलता है। तो काल ने आत्मा के साथ मन का सहयोग कर दिया ताकि ये उल्टे कर्म करे और मेरे जाल में यहीं पड़ा रहे। उसके लिए आत्मा रोती है अपने भगवान के चरणों में। और जो ये फिल्मी गाने, संसार संपत्ति को संसार के अंदर ये चोचले करने, लोग दिखावा, चौधरी पाकना है, कोई उच्च अधिकारी होकर के है, अभिमान करना, उच्च पोस्ट प्राप्त करके, उच्च कोई पद प्राप्त करके बकवाद में हिस्सा लेना, ये मन की खुराक है। बीड़ी शराब मांस तमाकू, नाचना गाना, डीजे बजाना, ये मन का आहार है। और परमात्मा की भक्ति, विनम्रता, दान पुण्य करना, परमेश्वर की भक्ति करना, सिमरन करना, ये आत्मा का आहार है। हमने पहले क्या कर रखा था, मन को सांड पाड़ दिया था, सारा ही आहार हम मन का ही खा रहे थे, इसको खिला रहे थे। और अब हमें ज्ञान हुआ तो हमने इसके आहार पर कति बैन लगा दिया और आत्मा का आहार बढ़ा दिया। तो आत्मा इससे तगड़ी होती चली जाएगी और यो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और ये इसकी बकवाद बंद हो जाएगी। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो कि किसान परिवार में जन्मे थे, किसान थे, जाट थे, और उनकी कुछ शिष्य भी किसान थे, उनको यही ज्ञान समझाते थे कि भाई जो तुम चोचले करते हो ये मन का आहार है, इसको कम कर दो। तो कोई भक्त कहता था जी कोशिश बहुत करते हैं, ये मन कोई ना कोई गड़बड़ करवा ही देता है। परमात्मा बोले भाई जैसे, बोला जी कैसे इसे न रोकें। तो उदाहरण दिया था कि तेरे पास 2 बैल हैं, हाँ जी 2 बैल हैं, और दोनों बैलों में से एक तगड़ा भी है, हाँ जी एक तगड़ा है, वो दूसरे बैल को जो वीक है, कमजोर है, उसको आहार नहीं करने देता है, क्योंकि खेतों में एक टोकरे में दोनों बैलों को आहार चराते हैं, चारा चराया करते हैं। तो परमात्मा ने, गरीबदास जी ने कहा तो आप क्या करते हो? वो क्या कहता है जी, जो तगड़ा है उसको थोड़ा टाइट बांध देता हूं रस्से के, और दूसरा जो कमजोर है उसने लूज छोड़ देता हूं। तो वो जो मारने वाला है वो उसको हानि नहीं पहुंचा पाता, और वो वीक भी आराम से उसका आहार खा लेता है, अपना काम चला लेता है।
तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ऐसा ही करो, इस मन रूपी सांड ने थोड़ा सा टाइट बांध दो और इस आत्मा को भक्ति में लगा दो, इसको लूद छोड़ दे। ऐसा ही करने से क्या होगा कि कुछ दिनों में जो तेरा दूसरा कमजोर बैल है वो तगड़ा हो जाएगा और उसका स्वभाव मारने का नहीं है दूसरे को। तो ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं, अब हमने इस मन को टाइट कर लिया थोड़ा और आत्मा का आहार बढ़ा दिया है। अब ये आत्मा इतनी प्रबल हो जाएगी, इसके मन के पंजे टक्कर नहीं दे गया, इस मन को ये बकवाद नहीं करने दे। और पहले मन इसको डरा धमका के साथ ला ले था। अब हम परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की ओट में, परमात्मा के सहारे से हम मन के सभी जो चोचले हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। हम देखा करते थे, गांव में दास का जन्म था, हमने देखा कि हमारी बहन बेटियां, माता, चाची, ताई कोई भी ऐसा विशेष आडंबर नहीं करा करती जो आजकल चल पड़ा। होठों को लाल कर लेना, नाखूनों पर पॉलिश लगाना, हाथों में मेहंदी लगाना और 36 पंगे करना, ये पहले बिल्कुल नहीं होता था। अब इस धीरे धीरे अब गांव में भी ये आग पहुंच गई जो फिल्मों के अंदर देखते हैं। तो ये इस प्रकार की जो बकवादे हैं ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, मन को स्वच्छ रखे, भगवान की भक्ति में इसको लगाए रखे। तो प्रश्न जो चल रहा है कि वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहाँ धरातल पर आते हैं और वो परमात्मा जो हमें सत्य कथा, सत्यनारायण कथा बताकर जाते हैं, उसको जब सुनने हम लगते हैं तो हमें बहुत आनंद आना चाहिए। जैसे रामायण महाभारत को हम कितने सुना करते थे, लाखों वर्ष से ये रामायण, और लगभग मेरे ख्याल में सन 1990 में 89 में इसका नया प्रारूप बना करके एक मॉडर्न टाइप से बनावटी ये रामलीला बना के और टेलीविजनों पर चली थी। देखे दुनिया कट हो गई थी, नो देखे 1 घंटा सबके में जाम हो जाया करता, नो काम छोड़ छोड़ के खेतों से भाग करा कर टीवी पर बैठ जाते थे। तो ऐसे हमने परमात्मा की चाह है, ये आत्मा के को तड़फ है, ये रुक नहीं सकती अपने भगवान के बिना। इसने जहां भी कोई चर्चा पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, ये वहीं चल पड़ती है और मन इसका साथ देता है, क्योंकि वो गलत साधनाएं होती हैं। मन अर्थात ये काल है, ब्रह्म है, इसको पता है कि ये जिधर जा रही है इधर धक्के खाने दे, इसको मिलना कुछ नहीं, उसका पूरा सहयोग देता है। ये मन चलते हैं बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा और मन माने 5,000 फुट ऊंचाई पर जा खड़ा करे, उड़ केदारनाथ और अमरनाथ में, लेना एक ने देने दो। और जब ये यहाँ आने लगता है सतलोक आश्रम और इस यथार्थ ज्ञान से जब इसको परिचित कराया जाता है तो अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देने, कति सुनना नहीं चाहता, 36 ऑब्जेक्शन कर देता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतनी प्रबल शक्ति है, जो पुण्यात्मा इस ज्ञान को 2, 4, 10 बार सुन लेगी, किसी भक्त या किसी पुस्तक को पढ़ ले, दास के द्वारा रची हुई जो पुस्तक है, फिर ये आत्मा प्रबल हो जाती है। ये आहार है इसका, फिर ये मन इसको रोक नहीं पाता। ये सत्यनारायण कथा है, जो पुण्यात्मा 2-3 बार इसको पढ़ लेती है तो उसके अंदर एक विशेष पावर आती है भगवान कबीर परमेश्वर की, और साथ में ज्ञान रोशनी हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर के इस मन की नहीं मानते, यहां आ ही जाते। तो पुण्यात्मा इस परमेश्वर की यथार्थ यानी सत्यनारायण कथा को लाखों बार सुनोगे तो भी
इंटरेस्ट आना चाहिए। सुबह सुनी है, शाम को भी वही चर्चा है, तो आनंदित होना चाहिए। जैसे एक नाम दास आपको देता है, आपको मंत्र जपने के लिए एक मंत्र दिया जाता है, नाम सिमरण करने का, और वो तो 1,00,000 बार जाप कर ले उतना ही अच्छा लगता है। ये 2 मंत्र हैं, श्वास उश्वास के ये, और इनको जितना भी जाप करोगे उतना ही आनंद आता है। तो ये आत्मा के स्वस्थ होने की पहचान है। चंगे मनी देखाए करिए मनुआ भया डाल दे, ऊपर ऊपर तो हंस बना मध्य कौआ काग दे। ऊपर तो संत बने खड़े तुम, अंदर सारे विकार हैं। ऊपर तो हंस वाना, हंस वाने, और अंदर से कहते तो बुगला और कौवे जैसे लक्षण तेरे। हंस एक पक्षी होता है, बुगले जैसा होता है, सफेद, और वो एक तालाब पर होता है। उसकी पहचान होती है कि वो मच्छी नहीं खाता, जीव हिंसा नहीं करता, मोती मोती खाता है। और दूध में जल डालकर उसके सामने रख दे तो दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसी कुदरत ने उसको एक शक्ति प्रदान कर रखी है, एक गुण दिया है। ऐसे ही भगत के लिए लिखा है कि तुम कहो तो हंस, हंस वो होता है, साधक वो है जो हंसवर्ती में हो, बुराई नहीं करे, किसी की रिश्वत नहीं ले, किसी ने दुखी नहीं करे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं ग्रहण करे, यानी अच्छे विचार कोई देता है ग्रहण कर लेता है, बुराई को छोड़ देता है, उसको हंस कहते। ऊपर से तुम हंस दिखते हो, साधु दिखते हो, अंदर तुम्हारे अंदर सारे अवगुण भरे पड़े हैं, तुम संत नहीं हो। चंगे मनी देखाए करिए मनुआ भया दागवे, ऊपर ऊपर तो हंस बाना मध्य कौआ कागवे। गुदरी लगाई अजब चिंदी अरन बरन बिरंग दे, ठहरे बनखंड भेड़िया जो नहीं सतगुर संग वे। इनको भी कोई संत का संग नहीं मिला, इसलिए तुम ये नाना प्रकार के पंथ बना करके नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हो, तुम्हें संत सतगुरु। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलवाणी चुग ये चढ़त नवेला रंगे। अब उन हंसों के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर है, और ये साधु आत्मा, साधु आत्मा ये है हंस। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी मोती खा रहे हैं। और फिर चढ़े नवेला रंग, दूना अच्छा भाव बनता चला जाएगा। जो सत्संग में आए जाएंगे डटे रहेंगे। और हंस गवन करते नहीं, हंस गवन, हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया, फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद नाचना गाना, दहेज देकर अपनी फोकट में बनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब मांस तम्बाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़ के इन बकवादों में जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं?